एक गांव में एक हाथी आया और उस गांव में सब अंधे थे, किसी के पास आंख नहीं थी, पूरा अंधों का गांव था। और उस गांव में हाथी आया। ध्यान देकर श्रवण करेंगे, मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं। अंधों के गांव में हाथी आया और किसी के पास आंख नहीं है। बस महावत ने जब आवाज लगाई तो सभी अंधे दौड़ दौड़ कर जाते और हाथी को स्पर्श करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अब हाथी बहुत बड़ा जीव होता है, तो किसी ने पैर को अनुभव किया, किसी ने पूंछ को अनुभव किया, किसी ने सूंड को सराहा देखा, किसी ने कान को पकड़ा, किसी ने पीठ में हाथ फेरा। और जिसने कान में हाथ फेरा तो उसने कहा कि हाथी तो सूप जैसे होता है, सूपा जिससे माताएं अन्न बुहारती हैं। तो जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी तो सूप जैसा होता है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जो सूंड पकड़ा था वो बोला नहीं, हाथी लंबा होता है और खुरदरा होता है। तो जिसने पूंछ पकड़ा था उसने बोला नहीं, हाथी तो बस छोटी सी होती है और एकदम डंडे की तरह होती है। और जिसने पीठ पकड़ी थी तो उसने कहा ना, हाथी चबूतरे की तरह होता है, जैसा चबूतरा होता है उस तरह से हाथी होता है। जिसने हाथी का पैर पकड़ा था वो कहता है कि हाथी खंबे की तरह होता है। लेकिन इनमें से कोई भी सत्य नहीं बोल रहा। कुछ दिन बाद उस गांव के जो कुछ और अंधे थे उन्होंने हाथी को नहीं छुआ था। तो वो जब आए, इनमें लड़ाई मची हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई किस बात की लड़ाई है, क्या हो गया? तो कहा, बताया कि हाथी आया था, हम लोग जो है हाथी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, कैसा है इसी बात की लड़ाई है। अब एक दल जो है कुछ और कहता है, दूसरा दल कुछ और कहता है, इसी दलदल में सब फंसे हैं। वस्तुतः हाथी है कैसा किसी को मालूम नहीं है। तो उन अंधों ने से कहा कि चलो 4 दिन बाद फिर महावत आएगा, और 4 दिन बाद जब महावत आएगा तो उससे पूछ लेंगे। और जब 4 दिन बाद महावत आया तो महावत ने पूछा क्या बात है? तो सबने कहा, कान वाले ने कहा कि बताओ हाथी सूप जैसा होता है? उसने कहा हाँ होता है। तो सूंड वाले ने कहा कि हाथी जो है लंबा होता है, खुरदरा होता है कि नहीं? बोले हाँ वैसा भी होता है। तो एक ने कहा नहीं, खंबे की तरह हाथी होता है कि नहीं? तो बोले हाँ वैसा भी होता है। एक ने कहा नहीं, ये बताओ हाथी चबूतरे की तरह होता है कि नहीं? बोला हाँ वैसा भी होता है। तो अंधों ने कहा कि बताओ 10-12 हाथी लेकर आए हो क्या? ऐसा क्यों कि सबका जवाब सही है? कहा कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हाथी कैसा है हम तुम्हें बता नहीं सकते, इसके लिए तो तुम्हें हाथी को देखकर ही जान सकते हो कि हाथी कैसा है। और देखने के लिए अपने नेत्रों का इलाज करवाना होगा। उसी तरह से ईश्वर तो जैसा है वैसा ही है। हम सब अपने हिसाब से जिसने जो अनुभव किया वैसा ही मान लिया कि ईश्वर ऐसा है। अच्छा एक और बात बताओ, जिसने जो अनुभव किया वो मान लिया, ये गलत नहीं है। गलत वहाँ है कि हमने जो अनुभव किया हमने कहा कि नहीं यही सही है, ईश्वर ऐसा ही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। अरे जिसने जो अनुभव किया ईश्वर वैसा ही है। तो देवी जिन राम की तुम बात कर रही हो वो राम कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। बस जिसने जैसा बना लिया हमारे राम वैसे ही हैं, समझ लो। जिसने राम को बालक माना भगवान उसके बालक बने। जिसने भगवान को पति के रूप में पूजा भगवान उसको पति के रूप में प्राप्त होगा। जिसने भगवान को मित्र के रूप में पूजा उसे भगवान मित्र के रूप में मिले। अरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे